रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान दरणम उल्लस मोयोदारणम 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। तुम चंदन हम रेंडवा परे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा। महादेव सतसंगत शरण तुम्हारी हमें योगन तुम पारि उपकारी। तुम मख तोल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही महादेव जैसे मधव मखीरा। जाती हो सा पाती हो सा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा। राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ। सारिया संतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। अज साब लोट दियां संगतां वल्लों सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो 644वां प्रकाश दिवस है वो जो मनाया जा रहा है। दास सारिया संतां गुरु जी का जन्मदिन मनाने की बहुत बहुत बधाई दिंदा। गुरु प्यारी सत संगत जीओ इत्थे आके मैनू ये खुशी प्राप्त हुई कि सब लोट दियां संगतां ने काफी उपराला किया जो कि गुरु घर का सत्संग पंडाल भी बनाया। संगतां की सुविधा देवे सतगुरु अपनी सेवावां परवान कर। जिन्हां जिन्हां भी ये सेवा निभाई है सतगुरु जी उन्हां दे परिवारां च सुख शांति देन। सतगुरु रविदास महाराज जी उन्हां दी बाणी नाल जुड़ के साडे च कैसा परिवर्तन आया है। गुरु जी के चरणों नाल जुड़ के समाज किस तरह का बदलिया है कि गुरु जी की बाणी दसदी है। तुम चंदन हम रेंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। ऐ मेरे मालका ऐ सतगुरु रविदास जी तुसी एक चंदन की तरह सो असी विचारे
एक रिंद की तरह चंदन ते रिंद दोने ही लकड़ियां ने, लेकिन इन्हां दी कीमत दे विच जमीन ते आसमान दा फर्क हुंदा है। जिहड़ा चंदन है बड़ा कीमती हुंदा है। आपने कई बारी बाजार चो चंदन खरीदिया होवेगा, ग्रामां दे हिसाब दे नाल कंसारी लोग दिंदे हन, क्योंकि चंदन च सुगंध है। चंदन का बहुत सारा समान बनता केवल सुगंधित करके। चंदन दियां चौकियां बनाईया जांदियां पहले समयां, सिंगार बक्स बनाए जाते। चंदन का चूड़ा अज भी कई गिफ्ट हाउसां चो मिलता है। चंदन दियां तंगियां मिलदियां ने, चंदन का साबन हुंदा है, चंदन दियां अगरबत्तियां, चंदन कई देसी दवाइयां च भी इस्तेमाल हुंदा है। ते चंदन हिंदू पूजा समग्री च विशेष स्थान रखता है। इस करके चंदन की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो हम रिंड वापरे ऐ सतगुरु जी, तुसी एक चंदन की तरह सो, असी एक रिंड की तरह सो। रिंड आम ही ये दरख्त उग जाया करता है। इसकी लकड़ बड़ी नाजुक जी होती है, ना फर्नीचर बनता है, ना इमारती समान। इथों तक कि बालन दे भी काम लकड़ी नहीं आती। ये बिल्कुल बेकार जिहा दरख्त हुंदा है। इहदी कोई कदर नहीं करता, कोई संभाल नहीं करता। साडी भी हालत उस रिंड वांग सी, जिहदी कोई भी कदर नहीं सी, कोई भी कीमत नहीं सी। पर होया कि संग तुम्हारे वासा, असी सतगुरु जी की संगत च जुड़ गए, उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया। ते फिर कैसा बदलाव होया कि ऐ मालिका तुसी फिर सानू भी चंदन बना लिया, और गंध सुगंध निवासा, साडी गंदी दुर्गंध की तरह आपकी सुगंध भर गई है, और साडी भी कीमत आप वर्गी बन गई। कदों? जदों आप दी संगत कीती, जदों गुरु जी के चरणों नाल जुड़ गए, उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया, ते असीं भी चंदन बन गए। साडी भी समाज च कोई कीमत बन गई, कोई कदर बन गई। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, ये केवल बाणी च नहीं लिखिया, दास ने इसनूं प्रैक्टिकल देखे। मैनू याद है 20-25 साल पहला रजौरी डिस्ट्रिक्ट तहसील नसैरा के पिंड नियाने विच उथों दे एक टेलर मास्टर सरकार जी हन, वो मैनू लै गए। जब मैं पिंड दे विच गया, पिंड च गंदगी खिलरी हुई है, गलियां भी गंदियां ने, घर भी गंदगी। इत्थों तक जिथे खाना बनाना है वो भी साफ सुथरी जगह नहीं सी। लोगों ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए सन। सत्संग पंडाल च चले गए, 100-150 लोग बैठा हुआ, लेकिन पैरों के पार आपसी मुंह जोड़ करके आपस में गल्लां बातां कर रहे हैं। सत्संग कर लगा मैं जदों, तो मैं मन ही मन सोची जा रहा सी, इन्हां नूं बैठण दा ढंग नहीं, सत्संग की सनावा ना होना बहुत दूर की गल सी। फेस भी लोगों ने साफ नहीं सन कीते हुए, मुंह तोते नहीं सन होए। सत्संग होया, 2-3 दिन असीं उत्थे रहे। सरकार जी ने कहा कि टाइम तो टाइम तुसीं कदे-कदे आ जाया करो। मैं क्या मैं कोशिश करांगा, पर पाठी जी आउंदे जांदे रहे। काफी समय बाद, कोई 15 साल बाद
फिर मैनू उसे पिंड जान का समा मिलिया ते जदों उत्थे गए असी अज उस पिंड दीयां गलियां साफ सुथरियां सन। इस तरह जिस तरह रुमाल नाल साफ कीतियां होण, घर सोहने बने हुए सन। असी थोड़ी देर बैठे, चाह पानी पीता। मैं क्या सरकार तेरे पिंड नहीं जाना? कहता मेरा ही घर है, मेरा ही पिंड है। बिल्कुल बदल गया हुआ सत्संग पंडाल च गए ते अज पहला वांग वो मुंह जोड़ के नहीं सन बैठे हुए ते ना पैरां दे पार। बिल्कुल तुहाडे वांग चौंकड़ियां मार के 5-7 सेवादार और सेवादारनियां पंडाल दे पीछे खड़ियां हन। उन्होंने लाइना च बिठाया हुआ जिस तरह मिस्त्री किसी ने सोतर चिट्टा रखियां हों। अज सारियां दे साफ सुथरे कपड़े सन, सारियां दे चेहरे खिड़े हुए सन। अज कोई भी अपने ड्रिंक नहीं सी कीती हुई, बिल्कुल गुरु जी दे रंग विच रंगे हुए सन। उन्हां सबना वल वेख के मैनूं लगा कि सतगुरु जी वाकया जो तुहाडे चरनां च आया उन्होंने तुसी चंदन बना दिता। एक नहीं दो नहीं, ये हजारां मसाला हैं। जिथे जिथे भी दास नूं जान दा समा मिलिया, देखिया जेड़े जेड़े लोग गुरु जी दे चरनां नाल जुड़ गए वो वाकई ही चंदन बन गए और सतगुरु ने चंदन बना दिता। ताई सतगुरु कबीर जी ने कहा, कबीर चंदन का बेहरा पला पेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जेड़ा भी सतगुरु दी संगत च आया वो चंदन बन गया। सतगुरां ने उन्हें चंदन बनाता। पर साडे मनां च कई बारी सवाल उठदा है। ये गल कहंदे ने कि जो भी गुरु जी दे चरनां च आया गुरु जी ने उन्हें चंदन बना दिता। पर कई असी वेखदे हां उस सोसाइटियां नाल जुड़े ने, सभावां नाल जुड़े ने, उन्हां च परिवर्तन नहीं आया। कईयां ने नशे नहीं त्यागे, कईयां ने क्रोध नहीं त्यागया, कईयां ने विकार नहीं त्यागे, वो चंदन नहीं बन सके। ते साडे मनां च सवाल उठदा है, जेकर चंदन दी संगत करके चंदन बन जांदा सी कि ए जेड़े लोग ने ये चंदन क्यों नहीं बने, इन्हां चों बुराइयां खत्म क्यों नहीं हुईयां? जो सवाल साडे मन च उठ रहा है, 600 साल पहला भी एक सेवादार दे मन च यही सवाल उठया। जदों गुरु जी ने कहा कि जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, तो एक सेवादार बैठा होया मन ही मन सोचन लगा, गुरु जी गलत कह रहे हैं। चंदन की संगत करके कोई चंदन नहीं बन जाता। अगर चंदन की संगत करके कोई चंदन बन जाता तो मैं भी चंदन बन जाना चाहिए। मैं चंदन क्यों नहीं बन गया? मैं रिंड का रिंड क्यों रह गया? मेरे जो बुराइयां खत्म क्यों नहीं हुईयां? मैं ड्रिंक करना क्यों नहीं छड्डी? मैं विकार क्यों नहीं त्यागे? मेरे जो क्रोध क्यों नहीं खत्म होया? सत्संग समाप्त हो गया। संगतां ने गुरु जी तो आशीर्वाद लिया, वापस जा रही ने ते वो सेवादार हाथ जोड़ के गुरु चरनां च खलो गया। पातशाह तुसी कहंदे सो जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, कि सच है? गुरु जी कहते हाँ कि सच है। जेड़ा भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है। वो जो बोलन ही लगा सी कि फिर मैं चंदन क्यों नहीं बनिया, पर गुरु जी पहला ही बोल के थे कि वो किते बास ना होवे। है पातशाह? हाँ, जेड़ा भी संगत करेगा
चंदन दी वो चंदन बन जाएगा पर किते वो बांस ना हो। सेवादार सोचन लगा फिर मैं भी बांस ही ना हुआ किते। महाराज बांस च की कमी है, बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरु जी कहते एक नहीं ओदे च दो कमियां ने। पहली कमी है बांस च गंढा हुंदियां ने, दूजी कमी है बांस बाहरों कुछ है कि अंदरों कुछ है। इसी तरह का जेड़ा जीव है, जेड़ा मन नू गंढा दे के सत्संग चावेगा वो भी चंदन नहीं बनेगा। मन नू गंढ किस तरह दी? पठानकोट हर संक्रांति पे कोई परिवार गुरु चरना चाहता है, सत्संग तो बाद एक दिन दोने मियां बीबी मेरे को आए। मैं क्या सुनाओ की हाल चाल? कहते बहुत ठीक है। श्रीमती कहने लगी बस सारा कुछ ठीक है, हम साहब ते भी कृपा करो। मैं क्या कृपा ही है, इन्ना प्यार लगन है। कहती प्यार भी है लगन भी है पर नाम नाल भी जोड़ दे वो इन्हों है जुड़े दे ही है। कहती पर नहीं गल नहीं है, नाम नाल जुड़नगे तो गल बनेगी। सरदा भी है प्यार भी है पर सामने पता नहीं की बन के आ जाते हो। कि मैं इन्होंने कई बार कहती हाँ कि तुहाडा इतना प्यार है ए सामने की बन के आ जाते हो। ते मैनू जवाब देंदे आ तलीए लोग के संतां ते कहना ही हुंदा दुनिया च रह के सारे काम करने पेंगे। ऐसे लोगों की वो कहानी है कि सरपंच दा कहना सिर मथे ते कहना पर नाला उथे दा उथे ही रहना। मन दी गंढ खोल के असी सत्संग च नहीं आवां, गल बनने वाली नहीं। ये मन दियां गंढां खोल के आना है ताकि असी सत्संग दे रंग नूं लै सकीए। बर्तन उल्टा मार देवो, जितनी मर्जी बरखा पैंदी रहे उहदे विच पानी नहीं भरना। पानी चाहिए ते बर्तन नूं सिद्धिया रखना पेगा। जदों भी सत्संग चाओ मन नूं सिद्धिया करके आओ, फिर सतगुरु जी साडे च अमृत भर देणगे, असी चंदन बन जावांगे। दूजा गुण सत्संग च की मिलेगा? गुरु जी कहते हैं तुसी काले कागा तो हंस बन जाओगे। काले काग दा काम की है? गंदगी खाना, गंदगी फरोलना। साडी भी ऐसी ही हालत सी, असी भी गंदगियां खाने वाले, गंदगियां फरोलन वाले सी। हंस बन के कदों? बहुत सारे इतिहासां च वैसे लिखे है फलाना तीर्थ अजिहा तीर्थ सी कि उत्थे कोई भी काला काग चुप्पी मारदा वो हंस बन के बाहर निकलदा। पर सैत अखी किसी ने नहीं देखा हुए कि किते कोई काला काग चुप्पी मारे ते हंस बन के बाहर निकल। सहजो भाई जी ने कहा आओ तुहानू मैं वो तीर्थ दसदी हाँ जिथे तुसी अपने अखी काले कागा तो हंस बनते देख सकते हो। सहजो संगत साध के काग हंस हो जाए, तज के पग से अपग्स को मोती चुन चुन खाए। संतां दा सत्संग सानू काले कागा तो हंस बना दिंदा है। काले काग दा काम की है? गंदगी खाना, गंदगी फरोलना। साडी भी कईयां दियां ऐसियां आदतां सन
असी गंदगियां खाने वाले, गंदगियां फरोलन वाले सा। जो ही गुरु कृपा हुई, सतगुर रविदास जी दे शब्द दे नाल जुड़े, असी हंस बन गए। साडी गंदगी खान की आदत खत्म हो गई। आज असी मोती चुन चुन के खाने वाले हो गए। और गुरु प्यारी सत संगत जियो, जेड़े अजे तक भी कौवे ही ने, जेड़े अजे तक भी रेंडी ने, उन्होंने भी असी गुरु चरणों नाल जोड़ना है। आओ भरावो, सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़ो, तुसी भी हंस बन जाओ, तुसी भी चंदन हो जाओ। आखिरलियां पंक्तियां च गुरु जी ने कहा सी, जाति होसा पाति होसा, होसा जन्म हमारा। गुरु प्यारी सत संगत जी, होसा कहते निकम्मे, जात पहचान। गुरु जी कहते हैं मनुख तेरी पहचान बड़ी महान। इस दुनिया में तेरी सिक्केदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। तेनू मालिक ने सारिया जोना का सरदार बना के भेजा, तेनू महान बना के भेजा। उन अपने वर्गा ही बना के भेजा। पर ज्यों ही ये संग दुनिया च आया, दुनिया में आके इहदी संगत माड़े लोकां नाल हो गई। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म पबाती। सतगुरु जी कहते ने मैनू दिन रात सोच पई हुई है कि मनुख जेड़ा भगवान रूप सी, कुछ संगतां च पै गया, जिस करके कर्म को टलता, जिदे करके कर्म दे कटिया कटिया हो गया, ये शराबी हो गया, कबाबी हो गया, बेकारी हो गया, जिदे करके जन्म पभाती का जन्म बड़ा कटिया जिहा हो गया। ये जितने चेतन जीव ने, इन्हां दी वंड महापुरुषां ने 3 हिस्सियां च की। जानवरां च, इंसानां च ते देवतियां च। दुनिया दे विच सब तो ज्यादा जानवर ने, जानवरां तो घट इंसान, इंसानां तो घट देवते। जेड़े देवते ने उन्हां च देवते ने, ना इंसान ने ना जानवर। ते जानवरां च जानवर ही लभणगे, ना इंसान लभणगे ना देवते लभणगे। पर इंसानां दे विच तिन्ने ही कैटागरियां दे लोग मिलने। इन्हां च इंसान भी मिलणगे, इन्हां च हैवान भी मिलणगे, इन्हां च देवते भी मिलणगे। जदों कोई इंसान इंसानियत असूलां नूं छड्ड दिंदा है, ओदी जदों भी किते गल चलदी है, लोग कहंदे ने तू किहड़े जानवर दी गल कर रहा। वो बंदा होके भी जानवर बन गया। ते जेकर उहदे च चंगे गुण रहन ते सारे कहणगे वो बंदा नहीं, एवें नहीं है। जे होर चंगे गुण आ जा ते कहणगे बंदा नहीं, वो देवता है। सतगुरु रविदास जी कहते ने, ऐ इंसान तो बंदा ते है ही है, आ मेरे उपदेशां नूं मन, साडे दे नशे करने, साडे दे करोध करना, तेनू मैं देवता बना देवांगा। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी सतगुरु जी की बाणी नाल जुड़ के, उन्हां दे उपदेशां नूं जीवन च मन के इंसानां तो देवते बनना होवेगा। साडे घर देवतियां दे घर बन जाने चाहिए हन। सतगुरु रविदास जी ने यह भी कहा सी अपनी बाणी, दास ने काफी बारी बेनती की है। गुरु जी ने कहा सी
कि बहुत सारे लोग ये गल कहते ने, चंगा इंसान मरण तो बाद स्वर्गां च जांदा ते माड़ा इंसान मरण तो बाद नरकां च। पर सतगुर रविदास जी कहते ने, मेरा सेवक जिथे भी जाएगा उथे ही स्वर्ग बना देगा। मेरे सेवक चे गुण है, मेरे श्रद्धालु चे गुण है, जिथे भी जाएगा उथे ही स्वर्ग बना देगा। असी ओ गुरु जी दे श्रद्धालु बनना कि जिथे भी जाइए उथे ही स्वर्ग बना देंगे। ऐसा प्रेम साडे च होए, ऐसा प्यार होवे। असी वो नहीं बनना कि किते भी चल जाइए, क्रोध होवे, नरक बना दिए अपना भी जीवन ते बाकियां दा जीवन। नहीं, वो नहीं करना। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी दा आप जन्मदिन मना रहे हो। सतगुरु आप दी बख्शिश कर, अपने चरणों दे नाल जोड़ी रखन। आप सारे चंदन दियां फलवाड़ियां बनो, तुहाडे परिवार चंदन दियां फलवाड़ियां हों। आप कोई भी कौवा ना रहो, सारे दे सारे हंस बन जाओ। सतगुरु कृपा करे तुहानू अपने चरणों नाल जोड़ के सारियां नू देवते बनाए कि असीं देवते बनना है। जेड़े अजे तक राक्षस बुद्धि दे लोग ने उन्हां नू भी सतगुरु जी दे चरणों नाल जोड़ के उन्हां नू भी देवते बनाना है, ताकि साडा पूरा समाज देवतियां दा समाज बन जाए और ये स्वर्ग धाम हो जाए। ये गुरु जी ने आप सानू सिक्ख्या दित्तियां ने कि यही गुरु जी दा सच्चा जन्मदिन मनाना होएगा। ये नहीं कि विकारां च पै के असी अपना भी जीवन नरक बनाइए, कि परिवारां लई भी नरक बना दिए। मैनू बहुत खुशी है कि आज सतगुरु दी ऐसी बख्शिश है, ऐसी कृपा है कि चाहे कोई छोटा काम ही कर रहा है, उन्हें अपना वधिया घर बनाया, पर कृपा सतगुरु जी की हुई। जो तो उन्होंने दे चरणों नाल जुड़े बदलाव आया, नहीं तो वही असी काम करने वाले उसे ही इंसान सा। सतगुरु की ऐसी बख्शिश हुई कि बदलाव आ गया। ये बदलाव असी रुकन नहीं देना, अगे ते अगे लैके चलना। ता ये बहुत बड़ा तुहाडा दान है। हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान। जिथे तुसी सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़े हो ना, बाकियां नू भी गुरु जी के चरणों नाल जोड़ना। एक होर मेरी बेनती है, आप किसी भी मिशन च जुड़ो, कित्यों भी नाम ले लो, लेकिन अपने इष्ट गुरु रविदास जी नू नहीं भुलना। साडी पहचान सतगुरु रविदास जी दे नाल ही है। अगर असी समाज नाल जुड़े रवांगे तां ही साडी कीमत है, तां ही साडी कदर है। तुसी वेखदे हो बाजार दे विच अंगूर वेचदे ने, इक्को ही डाली दे हुंदे ने, जेड़े टुट जांदे ने उन्हां दी कीमत अद्धो अध फर्क पै जांदा है। जेड़े जुड़े रहिंदे ने अपनियां नाल उन्हां दी कीमत वध जांदी है। इस करके अपनी सही कीमत पावानी है कि अपने समाज दे नाल जुड़े रहना। नाम कित्यों भी लवो, लेकिन इष्ट गुरु गुरु रविदास साडे ने यही साडी पहचान है कि उन्होंने साडे ते बड़ियां कृपा कीतियां। उन्हां दी खातिर दे करके ही अज असीं इह सारा कुछ हां। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उन्होंने नाम नूं हमेशा हमेशा मन च बिठालना है। सारियां संगतां अज गुरु जी का जन्मदिन मनाउण दी बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो जरूरी बेनती है कि 20 तरीक नूं जो कि पलौटा साहिब जिथों गुरु रविदास मिशन शुरू होया सी, उत्थे भंडारा है गुरु जी का जन्मदिन के नाल स्वामी सिंगारा गिर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिहड़ा कि प्रोग्राम 2 तो 12 तो 2 बजे तक है। उतों की प्रबंधक कमेटी की बेनती है कि आप सारियां संगतां उत्थे जरूर पहुंचो। 21 तरीक नूं 12 तो 1 बजे तक सत्संग दास दा होवेगा।
विजयपुर गुरु रविदास मंदिर जिन्हों भी संगतां का समा होए विजयपुर भी पहुँच सकदियां ने। आओ हुण सतगुरु जी की आरती नाल जुड़िए। नाल ही बेनती है कि इस महीने की मैगजीन बाई पोस्ट नहीं भेजी गई क्योंकि थोड़ी हैवी सी, इस करके जिन्होंने भी वो मैगजीन चाहिए हुए बाहरों स्टाल तो ले सकते हैं। आरती